इस सुख के साथ भी जीवन नहीं है। लिस्ट बना ली हमने, हमारे 150, 200, 250 किलोमीटर हो गए, हमने ऐसा कर लिया, हमने 50,000 किलोमीटर का विहार कर लिया, हमने ऐसा कमाल कर दिया, और उसी में जो फूलापन है, आचार्य कहते हैं ये भी सुख नहीं है, इसको सुख नहीं कहते, ये भी दुख ही है। तो राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 सुख को तो आचार्यों ने सुख ही नहीं माना। चौथा सुख था तात्विक सुख, तत्व से उत्पन्न है। आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष की बात करते हैं, उसमें यथाशक्ति अपना उपयोग लगाते हैं, उसकी प्रभावना करते हैं, उसी को बैठ करके चिंतन करते हैं, बंद होकर के छठवें सातवें में घूम करके उस तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें जीवन की ऊर्जा लगाते हैं। ये हो गया तात्विक सुख। एक और अंतिम सुख है जिसके लिए गुरुदेव बार बार कहते थे, आध्यात्मिक सुख, निर्मल आत्मा की अनुभूति, शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र, शुद्ध वीर, शुद्ध तप की अनुभूति में सप्तम गुरुस्थान की उछाल मार करके, जैसे छोटा सा बच्चा जलेबी पाने के चक्कर में जितनी ऊंची जंप लगा सकता है लगा लेता है, ऐसे साधु साधने गुरुस्थान के निर्वृत्ति परक मार्ग में जितनी ऊंची जंप लगा ले, महाराज उस आनंद के लिए दीक्षा ली है, इस बात को ध्यान रखना। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का उपदेश था गुरुदेव के दूसरे दिन का। आचार्य महाराज ने हम लोगों को बताया कि दूसरे दिन गए, सुबह सुबह ऐसा उपदेश मिल गया। धारणा प्रबल थी, राजसिक, तामसिक, सात्विक सुख को सुख नहीं समझना। भीड़ चलने वाली पीछे भीड़ को आचार्य जी ने कभी प्रभावना का अंग नहीं माना। आचार्य भगवंत के शब्द हैं, प्रभावक सत्यदर्शी भी हो जरूरी नहीं है, प्रभावक के साथ सत्य हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई बार सत्यदर्शी के पास प्रभावना नाम की कोई चीज नहीं होती। आज पैमानों में जो बदलाव है कि बहुत बड़े धमदार धमाकेदार प्रभावक है, तो मतलब इनको सत्य दिखता होगा। सत्यदर्शी प्रभावक सत्यदर्शी हो ये जो कोई जरूरी नहीं है। ये पैमाना नहीं था आचार्य महाराज की नजरों में। इसलिए आचार्य जी ने हमेशा कहा कि दुनिया में कभी भी बाहर निकलना तो एक ही बात कहना, हम आराधक हैं, प्रभावक नहीं है। जब रत्नत्रय की आराधना करोगे तो प्रभावना अपने आप होगी। प्रभावक सत्यदर्शी हो कोई जरूरी नहीं। झूठ का बवंडर भी इतना जबरदस्त होता है बंधुओं कि उस झूठ के बवंडर में भी लगता है इसी की नाम प्रभावना है। भीड़ जोड़ने का नाम प्रभावना नहीं है। भीड़ जोड़ने का नाम प्रभावना नहीं है, समर्थन जुड़ जाने का नाम प्रभावना है। तुम्हारे कार्यक्रम में ताली बजाने वाले 1000 लोग आए कि नहीं आए महाराज? अभी विधान होगा, ताली बजाने वाले और बगल में जो पांडाल बन रहा है उसमें खाने वाले 1000 आएंगे, मुसीबत में साथ देने वाले 4 आएंगे। बेचार की प्रभावना है बंधु, दिमाग में रखिए। होता है कि नहीं? विधान है और पता बस चल जाए। पहू पायने चूल से पूरे परिवार का निमंत्रण है। जो कभी मंदिर नहीं आता था वो भी रसमलाई खाने और मालपुआ खाने के चक्कर में, मालपुआ तो बनेगा, सेठ का विधान हो रहा है तो मालपुआ तो बनेगा, और फ्री का मालपुआ शुद्ध घी का मिले और हम 10-10 न मस्के, ऐसा हो नहीं सकता। तो भीड़ जोड़ लेना अलग वस्तु होती है, लेकिन भीड़ वही भीड़ जब समर्थन नहीं करती तब लगता है कि हमारी प्रभावना थोती हो गई। आचार्य जी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरुदेव को जिस तरीके पे तैयार किया है बंधुओं, वो तैयारी देखने लायक थी। दादा गुरु कहते थे राजसिक सुख नहीं चाहना, तामसिक सुख नहीं चाहना, सात्विक सुख की भी इच्छा नहीं करना। 2 सुख तुम्हारे जीवन में खूब फल जाए, तात्विक सुख फल जाए और आध्यात्मिक सुख फल जाए। ये रत्नत्रय दीक्षा बस उसी के आनंद के लिए है। आप उसका आनंद लीजिए, तत्व का आनंद लीजिए,
अध्यात्म का आनंद लीजिए जिसके लिए आप साधु बने हैं। उसके बाद ये शिक्षा पहले दिन की थी जब गुरुदेव को दीक्षित किया। उसके बाद दूसरे दिन आहारचर्या में उठने से पहले दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने गुरुदेव को यह संबोधन दिया और अपनी आयु की प्राण की सांस छोड़ने वक्त अंतिम उद्बोधन दिया, गुरुकुल बना देना। गुरुकुल बनाना अंतिम संबोधन था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का। पहला संबोधन क्या था? तात्विक और आध्यात्मिक सुख में जियो। और उसके बाद कहा था जम सक्कई तम कीरई तम जम न सक्कई तहेव सद्दहणम। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, जितना तुम्हारा पुरुषार्थ है, अभी तो 24 साल के 25 साल के युवा हैं आप, खून उछाल मारता है। जब तक प्राण इस देह से ना निकले मेरा आशीर्वाद है अपना गुरुकुल चलाना, गुरुकुल बनाना, बड़ा करना, बहुत बड़ा करना अपना गुरुकुल। जितनी बार गुरुदेव ने दीक्षा दी उतनी बार ऐसे हाथ जोड़ करके बोले दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बहुत खुश होंगे कि उनका गुरुकुल बड़ा हो गया, उनका ये छोटा सा नादान शिष्य उनका काम कर रहा है। ऐसा बोलते थे हम लोग के सामने। हम कहते थे सदी के महानतम आचार्य अपने आचार्य परमेष्ठी की प्रभावना करते वक्त कहते हैं मैं उनका अनाड़ी और नादान शिष्य हूँ। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत कथा स्तुति आयंत्यांते गुणा वक्तुम अशक्यास्तैसा कृथम। ये अरहनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त जो भाव समंतबद्ध स्वामी के अरहनाथ भगवान के प्रति थे वही भाव गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी के अपने गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी के प्रति थे। बंधुओं, ये अलग ही एक बंध था, अनुबंध था। कभी जवान थे, आज दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी का और गुरुदेव का वर्तमान चित्र दोनों आसपास रख के देखिएगा। कभी गुरु शिष्य नहीं लगेंगे, पिता पुत्र नहीं लगेंगे, अब दोनों भाई भाई लगेंगे, दोनों एक ही स्वर्ग में वहाँ पर होंगे। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गुरुदेव एक कदम और आगे होंगे, क्योंकि हर बाप चाहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ से मेरा बच्चा एक कदम और आगे निकल जाए। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की भी ये भावना रही होगी, जिस स्वर्ग तक मैंने उछाल मारी मेरा बच्चा इससे भी जुदा ऊंचा उछाल मारे, जो निश्चित लौकांतिक देव की पर्याय तक उनने प्राप्त किया हो। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।